नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। 7 माह की गर्भवती पत्नी की ताबड़तोड़ चाकू से वार कर पति ने कर डाली बेरहमी से हत्या। लाश के पास बैठकर पुलिस को खुद ही किया फोन, लाश देखकर कांप गई रूह। मेरठ पुलिस का बड़ा एक्शन, ड्रोन को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी रील और पोस्ट डालने वाले 8 गिरफ्तार, 15 मुकदमे दर्ज। सरधना तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम और एसएसपी ने सुनी शिकायतें, संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। सरधना के नानू फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नगर निगम पर हल्ला बोल प्रदर्शन, टैक्स वृद्धि करने को बताया जनता का उत्पीड़न। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने कहा आगे भी लड़ते रहेंगे जनता की लड़ाई। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ में पति ने 7 माह की गर्भवती पत्नी की चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके बेरहमी से हत्या कर डाली। इस हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। पति रविशंकर अपनी पत्नी सपना पर चाकू से तब तक वार करता रहा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। पत्नी के पेट पर भी कई वार किए। पहले चाकू से पत्नी की गर्दन रेती और फिर उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। पत्नी की मौत हो जाने के बाद भी पत्नी पर चाकू से कई वार किए। खून से लथपथ पत्नी के पास पति आराम से बैठा रहा और फिर पुलिस को खुद ही फोन करके पत्नी के कत्ल की कहानी बता डाली कि मैंने पत्नी को मार डाला है, उसकी लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि पत्नी की लाश कमरे में पड़ी थी और पति के सारे कपड़े खून में सने पड़े थे। पुलिस ने हत्या आरोपी पति रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया। मामला मेरठ के गंगानगर थाना इलाके के अमहेड़ा गांव का है। कीनानगर गांव में जनरल स्टोर की दुकान करने वाले रविशंकर की शादी 8 माह पहले जाटव गेट की रहने वाली सपना से 8 महीने पहले हुई थी। सपना के माता पिता की 18 साल पहले ही मौत हो चुकी थी और सपना को उसके जीजा मुन्ना और बहन सरिता ने पाला पोसा और उसकी शादी की। बताया जा रहा है कि सपना के बार बार अपने जीजा मुन्ना के घर जाने को लेकर दोनों में कहासुनी होती रहती थी। एक सप्ताह पहले सपना अमहेड़ा गांव में अपने घर आ गई थी। पति रविशंकर ने फोन किया कि मैं आ रहा हूं। सपना के जीजा मुन्ना काम से गए हुए थे और उनके बच्चे स्कूल, जबकि सपना की बहन पड़ोस में थी। रविशंकर घर पहुंचा और सपना से बातचीत करते हुए उसका गला चाकू से रेत दिया और फिर उसके शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर डाले और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी 7 महीने की गर्भवती है, ये जानते हुए भी रविशंकर ने सपना के पेट पर भी चाकू से कई वार किए। पुलिस ने रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ करने में जुटी है। मेरठ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए ड्रोन को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी रील और पोस्ट डालकर अफवाह फैलाने वाले 8 लोगों को अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभी तक 15 मुकदमे दर्ज किए हैं और 28 पोस्ट सोशल मीडिया पर चिन्हित कर कार्रवाई को दिया गया अंजाम। पुलिस ने थाना प्रतापपुर में 2 परीक्षितगढ़ में, 3 भावनपुर में, 1 लोहिया नगर में, 1 मेडिकल में, 1 मुंडाली में, 1 सरधना में, 1 किठौर में, 1 जानी में, 2 कंकरखेड़ा में, 1 और टीपी नगर थाने में 1 मुकदमा दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रात के समय ड्रोन को सोशल मीडिया पर फर्जी रील और पोस्ट डालकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिसके बाद हरकत में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी कई और लोगों को पुलिस तलाश कर रही है। जनपद मेरठ के सोशल मीडिया सेल द्वारा निरंतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अवलोकन किया जा रहा है और जो भी लोग इस पे अफवाहें फैला रहे हैं उसमें ड्रोन संबंधित उड़ने की जो अफवाहें फैलाए हैं, ऐसा 28 पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आइडेंटिफाई हुए हैं। इन सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए इनके पोस्ट के जो ओनर्स हैं इनको आइडेंटिफाई करते हुए 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है रात्रि में और इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। साथ ही में जो अन्य अकाउंट हैं उनकी भी साइबर क्राइम सेल की मदद से आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मेरा सबसे अपील है कि इस प्रकार की अफवाहों को आप समर्थन ना दें, सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। साथ ही में जो पुलिस अधिकारी हैं वो सभी गांव, सभी मोहल्लों का भ्रमण कर रहे हैं, वहां गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं, लोगों से सही बात से वाकिफ करवा रहे हैं। और अगर आपको कोई इस प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाह सुनने में आती है या कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नजर आता है तो आप तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस इसमें विधिक कार्रवाई तुरंत करेगी। सरधना तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने जनता की शिकायतें सुनी। उनके साथ एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश, एसडीएम उदित नारायण सेंगर, सीओ आशुतोष कुमार और
तहसीलदार रवि प्रजापति समेत तमाम स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। दिवस के दौरान कुल 96 शिकायतें दर्ज की गई। शनिवार को आई शिकायतों में कोई भी निस्तारित नहीं की जा सकी। हालांकि पूर्व में लंबित सभी मामले निस्तारित कर दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शनिवार को मवाना तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस में एडीएम ई सत्यप्रकाश सिंह, एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, एसडीएम मवाना संतोष सिंह, तहसीलदार निरंकार सिंह, सीओ संजय कुमार जायसवाल ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के समाधान के आदेश दिए। इस दौरान भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने शुगर फैक्ट्री पर बकाया गन्ना भुगतान शीघ्र दिलाए जाने की मांग उठाई। इसके अलावा किसानों ने कहा कि खेतों में जो आवारा पशु घूम रहे हैं वो लगातार फसलों का नुकसान कर रहे हैं। वहीं एक महिला ने एक युवक पर सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील फोटो और चैट वायरल करने का आरोप लगाया। इस दौरान विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर निकाय पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सरधना में शनिवार को हुए सड़क हादसे में बुलंदशहर के युवक दानिश की मौत हो गई। वह अपने चचेरे भाई के साथ बाइक पर मेरठ जा रहा था। नानू गांव के फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दानिश डंपर के पहियों के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। जीआईएस आधारित हाउस टैक्स वृद्धि के विरोध में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर निगम स्थित टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नगर निगम अधिकारियों की कार्य प्रणाली के चलते शहर की जनता का बेवजह उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही से परतापुर स्थित कान्हा उपवन गौशाला में रोजाना गोवंश की मृत्यु हो रही है, जबकि जानते हुए भी अधिकारी और कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने साफ कहा कि जब तक शहरवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। इस बढ़े हुए ग्राहकों को वापस करने के लिए धरना है और हम इन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, या तो ये बढ़े हुए ग्राहकों को वापस लें, अन्यथा कांग्रेस ना तो कोर्ट जाने से पीछे हटेगी और ना किसी धरने प्रदर्शन से, भूख हड़ताल से, ताला लगाने से। अगर ये नहीं मानेंगे तो नगर निगम में ताला भी लगाया जाएगा। गांधीनगर स्थित भावना फाउंडेशन के द्वारा तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सभी महिलाएं भारतीय परिधान में सज धज कर आई और तीज का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के खेल खेले गए और फिल्मी गीतों पर जमकर नृत्य किया गया। कजरी आदि का भी प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें मधु रचना में क्विज में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अनीता ने बैलून गेम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष भावना जैन को तीज क्वीन का ताज पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं दी।
भाजपा से वार्ड 45 के पार्षद दिग्विजय सिंह समर्थकों संग एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा से मिले। इस दौरान उन्होंने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए हमलावरों पर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान मेयर हरिकांत अहलूवालिया और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने पार्षद दिग्विजय सिंह के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। मेयर हरिकांत अहलूवालिया और बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी से भाजपा पार्षद दिग्विजय ने आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि सत्ता में होने के बावजूद हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। हमलावर आते हैं और लाठी डंडों और धारदार हथियार के साथ हमला करते हैं और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। वहीं पार्षद दिग्विजय सिंह की पूरी बात सुनने के बाद मेयर हरिकांत अहलूवालिया और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने आश्वासन दिया कि इस मामले में वह आला कमान से बात की जाएगी। बता दें कि शुक्रवार रात वार्ड 45 से भाजपा पार्षद दिग्विजय सिंह के ऑफिस में घुसकर दर्जनों हमलावरों ने उनके साथ मारपीट कर दी थी, जिसको लेकर आज वह एसएसपी विपिन ताडा से मिले और कार्रवाई की मांग की। मोहद्दीनपुर में हुई युवक ऋतिक हत्या के मामले में मृतक के परिजन भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और सदस्यों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे। एसएसपी कार्यालय जाकर फरार हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि हत्या आरोपी लगातार उन्हें डरा धमका रहे हैं, जिसके चलते पूरा परिवार खौफ में रह रहा है। वहीं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर से पीड़ित परिवार की बात करवाई, जिसके बाद सांसद चंद्रशेखर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो हमेशा उनके साथ हैं और जल्द से जल्द ऋतिक के हत्यारोपी सलाखों के पीछे होंगे। वहीं पुलिस ने भी पीड़ित परिवार को फरार हत्यारोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर उन्हें धरने से उठाकर भेज दिया। बता दें कि युवक ऋतिक के एक हत्यारोपी रोहित को शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ऋतिक और हमारे हर्ष भाई हैं, उन पर जानलेवा हमला किया और जानलेवा हमला ये किया कि इसमें ऋतिक की जो हत्या हो गई। हत्या होने के बावजूद अभी भी पुलिस ने कोई भी मजबूत कार्रवाई नहीं की। जो दोषी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वे लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खरखौदा थाना क्षेत्र के फखरपुर कबटा गांव में रहने वाले ग्रामीण एसएसपी कार्यालय पहुंचे। एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में रात के समय अज्ञात व्यक्तियों को घूमते हुए देखा गया, जिसके चलते ग्रामीणों में डर है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, जिसके चलते ग्रामीण रात के समय पहरा देते हैं। 28 तारीख को जब ग्रामीण पहरा दे रहे थे तभी उन्हें एक अनजान व्यक्ति दिखाई दिए जो उन्हें देखकर भागने लगे, जिसे पकड़कर उन्होंने पुलिस को सौंप दिया, लेकिन थाना खरखौदा पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस बात का फायदा उठाकर कोई भी बदमाश किसी वारदात को अंजाम दे सकता है, इसलिए ग्रामीणों पर दर्ज किया मुकदमा खत्म किया जाए। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ड्रोन उड़ रहे हैं, प्रशासन तो कहता है अफवाह है, कुछ नहीं है, और ग्रामीण दहशत में है। पूरी रात अपने यहाँ पहरा दे रहे हैं और उनके यहाँ चोर घुस रहे हैं। वे उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं तो गोली चलाते हैं उन पे चोर। प्रशासन कहता है कुछ है नहीं, जब कुछ है नहीं तो ये चोर कहाँ से आए। एक चोर इन्होंने पकड़ा, कबेट्टा के ये ग्राम प्रधान है, पूर्व प्रधान, इन्होंने वहाँ पकड़ा। पूरी रात ही पहरा दे रहे थे, पकड़ के इन्होंने पुलिस को दे दिया। उसकी भाषा इनकी समझ में नहीं आ रही थी, वो ऐसी भाषा में, मतलब वो हिंदी नहीं बोल रहा था, कुछ और बोल रहा था। फिर वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ से ये ज्ञानी जी को लाए तो उसको उनकी भाषा को पकड़ पाए। उन्होंने उससे बात करी, पुलिस के सामने करी, पुलिस बुला ली, इन्होंने दे दिया, उसे कुछ नहीं कहा। जब वो पुलिस को दिया तो जनता गुस्से में तो है ही भाई, ऐसे स्थिति में कोई एक आदमी चोर फंस जाएगा तो जनता तो उसे मार देती। शुक्र मानो वो बच गया, क्योंकि जिम्मेदार लोग थे वहाँ गाँव वाले, जिन्होंने कहा कि इसे कुछ ना कहो, उसमें 2-4 मार दिए लड़कों ने गुस्से में। तो दरोगा जी ने वो तो भेज दिया जेल, और अब गांव वालों पे उन पर मुकदमे लिख के उन्हें जेल भेज रहे हैं, उन्हें उठाने की तैयारी है। पावन सावन मास में श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में शनिवार को रजबन के जुबलीगंज स्थित श्री शिव और राम मंदिर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज सेवी सुधीर रस्तोगी और राजेश यादव की पूरी टीम ने सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की, जिसके बाद भगवान को भोग लगाया गया। भंडारे के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हलवा, पूरी, आलू पेठे, मटर पनीर और छोले की सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया और भगवान की जय जयकार लगाई। भंडारे के दौरान समाज सेवी राजेश यादव उर्फ सेठी ने बताया कि वह अपने बड़े भाई सुधीर रस्तोगी और पूरी कमेटी के सदस्यों के साथ बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से हर वर्ष सावन के पावन माह में भगवान भोले बाबा का भंडारा श्रद्धालुओं के लिए कराते हैं और ईश्वर की कृपा से आगे भी कराते रहेंगे। वहीं समाज सेवी सुधीर रस्तोगी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ और माता की पार्वती की सेवा करने में उन्हें बहुत आनंद मिलता है, जिसके चलते वह हर वर्ष शिविर लगाकर और विशाल भंडारा करके धर्म लाभ उठाते हैं।
यहाँ भंडारे का आयोजन हमारा पिछले 13 वर्षों से हो रहा है। ये हमारी रामलीला कमेटी रजन बाजार की जो कमेटी है उसके द्वारा इस आयोजन को किया जाता है और हर वर्ष इस आयोजन को इसलिए किया जाता है कि अब लोगों पे ज़्यादा निर्णय का समय भी नहीं है, तो इस बहाने भी कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से सबसे मिलना जुलना हो जाए और सब एक दूसरे के गेट टुगेदर हो जाए। रजन बड़े बाजार में जुबलीगंज में प्रतिवर्ष होता है और सावन मास के महीने में भंडारे का अलग ही महत्व है। लोग अन्य अन्य तरह के दान करते हैं, लेकिन सावन मास में भोलेनाथ के इस सावन मास में भंडारे का बहुत महत्व है। तो ये हर साल कराते हैं क्षेत्र की जनता और जो शहर के सम्मानित गणमान्य व्यक्ति हैं उन सबको हम निमंत्रण देते हैं। सेठी भाई के आग्रह पर, सभी लोगों के आग्रह पर यहाँ पूरी टीम जुड़ती है और सब मिलजुल के इस कार्य को किताब तक। उधर रोटरी क्लब 3100 का आईएमए हॉल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें अगस्त से शुरू हुए नए साल के मुरादाबाद के नितिन अग्रवाल को अधिस्थापना दिवस पर प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई और अन्य लोगों को भी शपथ दिलाई गई। साथ ही कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। रोटरी क्लब मेरठ प्रभात लगातार सामाजिक कार्यकर्ता रहता है और कई शिविर भी चलाता रहता है। पुराने गवर्नर प्रेसिडेंट का चार्ज नए प्रेसिडेंट को दिया था गजेंद्र सिंह था हमारे पुरानी प्रेसिडेंट हमारी मैडम रीता गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया। आज हमारे रोटरी के जो गवर्नर है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हैं सीए नितिन कुमार अग्रवाल जी मुरादाबाद से आए हुए हैं और रोटरी का मतलब है समर्पण, समभाव और सेवा, जिसे रोटरी पूरे चरितार्थ करती आई है, कर रही है, आगे भी करेगी। आज इंस्टॉलेशन कार्यक्रम है, इसमें हमारे 3100 के गवर्नर श्री नितिन अग्रवाल जी इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका में आए हैं और रोटरी क्लब का उद्देश्य या रोटरी का उद्देश्य है गरीबों के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए और उनकी मदद करने के लिए, और पोलियो पल्स आदि के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो रोटरी के माध्यम से होते हैं। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के श्रद्धापुरी का है, जहां गांव जटौली की रहने वाली मीनू अपने पति दिनेश के साथ मार्केट आई हुई थी। इस दौरान जब मीनू का पर्स बाइक के हैंडल पर लटका हुआ था, तभी एक चोर आया और उसके पर्स लेकर फरार हो गया। यह घटना मंगलवार की है, जबकि शुक्रवार को जब वही चोर कुछ लोगों को दोबारा दिखाई दिया तो लोगों ने उसे दबोच लिया। इस दौरान मीनू और उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए और चोर को पकड़कर थाने ले आए। हालांकि पुलिस ने चोर से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन चोर नशे में धुत था, जो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। वहीं मीनू ने पुलिस को बताया कि उसके पर्स में 5000 रुपए के अलावा 2 ATM भी थे, जिसे पुलिस चोर से वापस दिलवाए। शास्त्री नगर में एक मकान में हो रहे प्रतिबंधित नशीली दवाओं के कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार कोई और नहीं आजाद अली नाम का फार्मासिस्ट कर रहा था, जिसे फार्मासिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बताया जा रहा है। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने शास्त्री नगर सेक्टर 11 में फार्मासिस्ट आजाद अली के मकान पर छापा मारकर प्रतिबंधित नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। सीओ सिविल लाइन ड्रग विभाग की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर ड्रग विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर नरेश मोहन दीपक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। शास्त्री नगर सेक्टर 11 में रहने वाला फार्मासिस्ट आजाद अली नशीली दवाओं और इंजेक्शन अवैध रूप से सप्लाई करता था। ड्रग विभाग को जांच में कोई होलसेल फुटकर लाइसेंस नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने ड्रग्स विभाग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सूचना के आधार पर यहाँ पर रेड कंडक्ट की गई है, छापा मारा गया, जहाँ से जो है नारकोटिक्स श्रेणी की अवैध दवाएं बरामद हुई हैं। बाकी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कितना माल को मिला है? माल भारी मात्रा में है, अभी बताया जाना संभव नहीं है। जितनी भी नशे में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन का मिसयूज होता है वो सब। शास्त्री नगर सेक्टर 11 थाना क्षेत्र नौचंदी में एक रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में डुप्लीकेट या फिर कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स या दवाइयाँ मिल सकते हैं। उपरोक्त सूचना के क्रम में ही हमारे द्वारा टीम बनाकर महिला कंपोनेंट के साथ आकर यहाँ दबिश दी गई, चेक किया गया। चेक करने पर उक्त रेजिडेंशियल प्रेमिस में भारी मात्रा में ड्रग्स प्राप्त हुए, जिसकी सूचना तत्काल थाना नौचंदी द्वारा मेरे द्वारा ड्रग कंट्रोल विभाग को दी गई। वो भी यहाँ मौके पर आए, उनकी टीम द्वारा आकलन किया गया
और उपरोक्त दवाइयों को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सरधना में शुक्रवार देर शाम 26 वर्षीय युवक अंकुर उर्फ विनय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विनय का कसूर सिर्फ इतना था कि मोहल्ले में शराब पीकर झगड़ रहे युवकों को उसने टोक दिया था। इसी से गुस्साए टिल्लर नाम के युवक ने अंटी से तमंचा निकाला और सिर से सटाकर फायर कर दिया। गोली लगने से घायल विनय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। नगर में लोकप्रिय रोड पर देर शाम हुई घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद थाना पुलिस के अलावा एसपी देहात राकेश कुमार मिश्र और सीओ आशुतोष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि शाम के समय विनय टहलने के लिए निकला था। इसी दौरान मंदिर के पीछे वाली सड़क पर कई युवक आपस में झगड़ रहे थे। झगड़ रहे युवकों से विनय की अच्छी पहचान भी थी, इसी कारण वह बीच बचाव में आ गया। देखते ही देखते आरोपी उसके साथ भी हाथापाई कर उतर आए। इसी बीच टिल्लर नाम के युवक ने तमंचा निकालकर विनय की कनपट्टी से सटाया और गोली चला दी, जिसके बाद आरोपी भाग खड़े हुए। पुलिस ने मौके पर मौजूद एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी देहात ने घटना के खुलासे के लिए सीओ आशुतोष कुमार के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना सरधना क्षेत्र में कस्बे में लोकप्रिय रोड पे प्रारंभिक जानकारी जो मिली है, कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे थे। उस दौरान एक विनय उर्फ अंकुर नामक व्यक्ति वहाँ पे वो आए और जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि उन्होंने मना किया, और तो इस दौरान उनमें से टिल्लर नामक एक व्यक्ति है जो जुलेड़ा का निवासी है, उसने गोली मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। शव को पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। और इस प्रकरण में जो सीओ सरधना के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया है और नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और शीघ्र ही जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।